नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको अपडेटेड जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है हमारा छठा पार्ट। जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं उन क्वेश्चंस का 6th पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ूं उससे पहले एक बात बोल दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और इसी प्रकार के वीडियोस लगातार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो आपको लगातार यहाँ पे मिलते रहते। तो पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो जो आदर्शवाद अलग अलग दर्शन में, अलग अलग फिलोसफी में आपकी प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, इन सब के अलग अलग मुख्य उद्देश्य रहे हैं। तो उसमें से एक आदर्शवाद है, उसका दर्शन क्या रहा है? उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्य, सुंदरता और अच्छाई के पीछे रहना। ठीक है, यहाँ पे बताया भी है, इसको पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। फिलोसफी समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है फिलोसफी को, विदाउट इसके हम फिलोसफी को समझ ही नहीं सकते। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के पिता हैं। मनोविज्ञान के पिता कौन है? मनोविज्ञान के जो पिता है वो है विलियम वुंट। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए हैं, बेसिक लेवल के हालांकि 100 क्वेश्चंस ही कवर किए, लेकिन बीच बीच में उनको भी करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। साथ में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी अब हम कवर करेंगे। तो विलियम वुंट आपके साइकोलॉजी के पिता हैं। वुंट का पूरा नाम मिलियन वुंट है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1832 को जर्मनी में हुआ। ये जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक तथा अध्यापक थे, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक खालिस्तान है। तो वो क्या है? एक निर्देशदाता भी है आपका, एक अभ्यास मास्टर भी है, एक गति शिक्षक भी है। DSS भी 2018 में ये आ चुका है। उपयुक्त सभी इसका आंसर था। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एन इंस्ट्रक्टर, ए मूवमेंट एजुकेशन, एक अभ्यास मास्टर भी है, और एक खिलाड़ी को परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है DSS भी 2018 में आ चुका है। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को खालिस्तान ने विकसित किया। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया। इन्हें मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्व तथा मानसिक व्यक्ति कर्म के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन मन में छिपे रहते हैं। तो ये सिगमंड फ्राइड ने मनोचिकित्सकवाद का जो है मनोचिकित्सकवाद को विकसित किया था। नेक्स्ट है, शब्द साइकोलॉजी खालिस्तान से है। DSSB में ये क्वेश्चन आ चुका है। जो आपका शब्द साइकोलॉजी है वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक शब्द है, उससे निकला है वो। तो शब्द साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द साइको प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइको शब्द का अर्थ है आत्मा, लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन से होता है। इस प्रकार साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट, ये भी 2018 में आपका आ चुका है। खालिस्तान के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। तो 18वीं शताब्दी के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। 18वीं सदी के अनुसार ये मैंने आपको बता दिया। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने के बाद मध्ययुगीन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को खालिस्तान कहते हैं। ये भी आपका DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइको का अर्थ मैंने आपको बता दिया, 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइको का अर्थ आत्मा, लोगस का अर्थ अध्ययन। तो ये हो गया आत्मा का अध्ययन या विज्ञान। इसके बाद है आपका ग्रेड 3 राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुआ था DSSB से जस्ट 14 डेज के बाद, उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था कि सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड किसके जनक माने जाते हैं? मनोविश्लेषण के सिद्धांत के ये जनक माने जाते हैं। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के सिद्धांत का जनक माने जाते हैं। फ्राइड द्वारा विकसित
कुछ मनोवैज्ञानिक विचार उपायों का समुच्चय है जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी आगे योगदान दिया। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे। खेल मनोविज्ञान के जनक, ये आपका राजस्थान पीटीआई में एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो खेल मनोविज्ञान के जनक थे आपके कोलिमन ग्रिफिथ। इन्होंने जो है खेल मनोविज्ञान की खोज की। ग्रिफिथ एक अमेरिकी खेल मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकी खेल विज्ञान के संस्थापक ग्रिफिथ ने 1915 में ग्रीनविले कॉलेज में अध्ययन किया और फिर इलिनॉइस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन किया। नेक्स्ट है साइको का अर्थ है। साइको का अर्थ है वेरी इजी क्वेश्चन। साइको का अर्थ हमने ऊपर पढ़ा, आत्मा। ये भी आपका राजस्थान पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। वो दर्शन शास्त्री जिसको आदर्शवाद का जनक माना जाता है प्लेटो। यहाँ पे बताया भी, आदर्शवाद या विचारधारा जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक द्वितीय होने के सिद्धांत को अपना आधार बनाता है, जो उसे देश काल में जगत परिमितता और जगत की ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म के जड़ सूत्रों के निकट पहुंचाता है। नेक्स्ट है इलियड व ओडिसी के रचयिता थे। इलियड और ओडिसी जो ग्रंथ उसके रचयिता थे होमर। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है। तो प्रकृतिवाद के जनक की जब बात आएगी तो यहाँ पे रूसो का जिक्र जरूर होगा। रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। प्रकृतिवाद का जनक रूसो को जो है माना जाता है। प्रकृतिवाद विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं, परंतु उनका विचार है कि बुद्धि का कार्य केवल बाह्य परिस्थितियों और विचारों को काबू में लाना है, जो उसकी शक्ति से बाहर जन्म लेते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी आत्मा, परमात्मा, स्पष्ट प्रयोजन आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। 2018 राजस्थान पीटीआई डीएसएसबी में भी रिपीट हो चुका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, सरप्लस एनर्जी की थ्योरी जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, यहाँ पे गलत दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में आपके जो है 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं आपके। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी किसने दी, रिकैप्चुलेटरी थ्योरी किसने दी, कैथार्टिक थ्योरी किसने दी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी, अलग अलग भी आपके एक एग्जाम में आज आ सकते हैं। तो सरप्लस थ्योरी जो आपकी हर्बर्ट स्पेंसर की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका कथन था के.एम. बर्न्स का। अल्टी में ये आपका ग्रेड में आ चुका है। 29/7/2018 को ये एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये आया हुआ था। नेक्स्ट है फिर सही मिलान जो है हमें इसका करना है। तो यहाँ पे दिए तो इनका सही मिलान करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको बता देता हूँ। मनोदशा प्रोफाइल मैक्स लायर ड्रोपलेन की थी। इसके बाद खेल संबत्ता लॉन्डर और लुस्टेन की थी। इसके बाद स्थिति लक्षण दुश्चिंता जो है वो स्पिलबर्ग गोस्चर लुसेन की थी। इसके बाद है आपकी ये एथलेटिक्स सामना करने की कौशल सूची आपकी ऑप्शन 2। तो यहाँ पे ये बताया भी हैं सारे क्लियर। नेट का पेपर में आया हुआ, नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट एंड मेजरमेंट टॉपिक से है। इसके बाद है फिर से आपको सही मिलान करना है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और मैं डायरेक्टली आंसर के ऊपर चला जाता हूँ। शब्द साधक भविष्योक्ति क्या होता है। कुछ होने की आशा करना जो वास्तव में इसके होने में सहायता करता है। आत्म सम्मान क्या होता है। स्वयं में गर्व का अनुभव करना जिसे वह अपनी पूर्णता की पूर्ति के प्रति सजग होता है और उसे स्वीकार करता है। आत्मबिंब क्या होता है। आपके अनुभव, चिंतन और भावनाओं के कुल योग को प्रतिबिंब करता है। आत्म धारणा क्या होता है। आपका अपने पर्यावरण की व्याख्या करके अनुभव के माध्यम से स्व निर्माण का प्रत्यक्ष ज्ञान। इसके बाद है प्ले सिद्धांत। प्ले सिद्धांत किसका है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये प्ले सिद्धांत पूछें खेल के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है बिल्कुल सही हैं। विरेचन का सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो आपके खेल के सिद्धांत हैं। यूजीसी नेट जुलाई 2018 में आ चुका है ये। आज का हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कवर करें 20 नंबर,
शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम का दर्शन क्या है? जो शारीरिक शिक्षा है उसके कार्यक्रम का दर्शन क्या है? वो वास्तविकतावाद पर जो है डिपेंड करता है। वास्तविकतावाद या प्रयोगवाद के प्रवर्तक संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी थे। प्रयोगवाद कार्य एवं खेल शरीर और मस्तिष्क को अलग इकाई न मानकर उन्हें समन्वित इकाई के रूप में देखता है। ये आपका था वास्तविकवाद या प्रयोगवाद। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रयोगवाद का दूसरा क्या नाम है? वास्तविकवाद आप बोलोगे। कई बार ये भी आता है कि वास्तविकवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे आप बोल सकते हो प्रयोगवाद। तो ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं होने वाले आपके लिए, इसलिए इनको अपनी नोटबुक में नोट करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे याद करें इनको, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में रिपीट होने की उम्मीद है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट जरूर करें अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई समस्या है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें, लगातार वीडियो जाते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।